हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, सीटेट 2023 के लिए आपके ईवीएस की एनसीईआरटी में कुछ पेड़ पौधे के बारे में दिया गया है, जैसे रेगिस्तानी ओक क्या होता है, खेजड़ी वृक्ष क्या होता है, इसके अलावा क्रोटन पौधा क्या होता है, नेफेंथीस जिसे घटपर्णी कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो छोटे से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जो रेगिस्तानी ओक है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट बनता है, रेगिस्तानी ओक वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की जो ऊंचाई है वो लगभग 10 से 12 फीट लंबी होती है, मतलब लंबाई होती है। और इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतया क्लास की ऊंचाई की दीवार के बराबर होती है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उनके लिए यही समझाने के लिए कि जो ये वृक्ष है, जितनी हमारी क्लास की ऊंचाई है उतनी ही इस पेड़ की ऊंचाई लगभग होती है। नेक्स्ट है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग, मतलब जितना ऊंचाई वृक्ष होता है उसकी जड़ें उससे 30 गुनी गहराई तक जमीन के नीचे जाती हैं, जब तक कि वह जल तक ना पहुंच जाए। नेक्स्ट है, इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। ठीक है, जब कभी भी इस इलाके में पानी की कमी या पानी नहीं होता है तो वहाँ के स्थानीय लोग इस वृक्ष के तने के अंदर पतला पाइप डालकर इस पानी का उपयोग करते हैं। तो याद रखना, पूछा जाता है रेगिस्तानी ओक वृक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है या गलत है। तो मुख्य रूप से यहाँ पूछ लेते हैं और ऑप्शन देते हैं आपको भटकाने के लिए कि जो रेगिस्तानी ओक वृक्ष है यह अबू धाबी में पाया जाता है, जो कि गलत है। यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, इस वृक्ष में बहुत ही कम पत्तियां होती हैं। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष कैसा होता है, उसमें बिल्कुल कम पत्तियां होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी जो जड़ें होती हैं इतनी गहराई तक जाती हैं, करीबन इसकी ऊंचाई का लगभग 30 गुनी। ठीक, इतना याद रखना। नेक्स्ट है आपका खेजड़ी वृक्ष। ये आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में बता दें, सन 1971 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई, सभी ने इनका नाम सुना होगा, यह खेजडली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए इन्होंने स्वयं का बलिदान किया था 363 महिलाओं के साथ में। इसमें इनकी बेटियां भी शामिल थीं। और जो खेजड़ी वृक्ष है आपको बता दें, यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। तो भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया था। यह वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों जैसे राजस्थान साइड, ठीक है, यह पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके हर एक पार्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे खेजड़ी वृक्ष की छाल दवा के काम में उपयोगी होती है। इनकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, इस कारण से जो हमारे घर बनाए जाते हैं मिट्टी या अन्य चीज़ों की, तो उनके ऊपर जो इनकी छतें होती हैं उस पर ये लकड़ियाँ डाली जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है, इस वृक्ष की फलियों से सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेड़ और जानवर। हमारे मतलब जो जानवर हैं, पेड़ों मतलब इनके बिना हम रह सकते हैं इस पेड़ के बिना, लेकिन जानवर इस पेड़ के बिना नहीं रह सकते, ऐसा खेजडली गांव के बुजुर्गों का कथन हुआ करता था। और यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, ये भी आप याद रखना। इतने पॉइंट खेजड़ी वृक्ष से याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब आबू धाबी से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर जो है पानी की बहुत कमी होती है, जबकि यहाँ पेट्रोलियम के बहुत अधिक उत्पाद पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो अबू धाबी है, यहाँ पर जो पानी है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा होता है और अबू धाबी की मुद्रा होती है दिरहम, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वृक्ष देख लेते हैं, क्रोटन पौधा। तो क्रोटन पौधा आपको संकेत देता है, क्या संकेत देता है? तो क्रोटन पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को हमें बताता है। क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में गहरी नहीं जाती हैं, और जब कभी भी मिट्टी सूखने लगती है किसी स्थान विशेष की, तो इसकी पौधे की पत्तियां भी सूख जाती हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस स्थान में पानी की कमी हो गई है, मिट्टी सूख गई है। तो क्रोटन पौधा हमें पानी की कमी का पता का सिग्नल देता है। नेक्स्ट है नेपेंथीस, घटपर्णी पौधा, पिचर प्लांट, कई बार पढ़ाया है। तो घटपर्णी पौधा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन सा एक कथन शिकारी पौधे या घटपर्णी के संबंध में गलत है। तो यह हमारे भारत के किस राज्य में? मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन देता है कि यह भारत में नहीं पाया जाता, तो वो गलत होगा, क्योंकि यह भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, यह पौधा चूहों, कीड़े मकोड़ों और छोटे छोटे जीवों को चालाकी से फंसाकर खाता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, यह पौधा लंबा घड़े की आकृति का होता है
और इसके ऊपर पत्तियों का ढक्कन लगा होता है। अब आपसे कहेगा ऑप्शन में कि जो नेपेंथिस है इसके ऊपर कटीली झाड़ियाँ छाई रहती हैं, जो गलत होता है। इसके ऊपर जो ढक्कन होता है वो पत्तियों का ही होता है और इससे एक विशेष प्रकार की खुशबू और सुगंध निकलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन में कहता है घटपर्णी पौधा एक विशेष तारत्व की ध्वनि निकालता है, जो गलत है। ध्वनि नहीं निकालता, जब ध्वनि के स्थान पर ही खुशबू और सुगंध निकालता है और इसी सुगंध से आकर्षित होकर जो चूहे कीड़े मकोड़े होते हैं इसके अंदर आकर्षित होते हैं और चालाकी से यह फंसाकर उनको खा लेता है। इसके अलावा जो आपके शिकारी पौधे होते हैं वो कौन कौन से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा शिकारी पौधा नहीं है। तो जो शिकारी पौधे एक तो आपका घटपर्णी जिसे नेपेंथिस या पिचर प्लांट कहते हैं। अगला होता है ड्रोसेरा, यह भी घटपर्णी जैसा ही होता है, शिकारी होता है, ठीक है। यूट्रिकुलेरिया, डायोनीमा, फ्लाई ट्रैप और वेनस, ये आपके सारे शिकारी पौधे हैं। नोट पॉइंट याद रखना, एनसीईआरटी में दिया है विष्णु चिंचलाकर, ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से थे और यह सूखे पत्तों से चित्र बनाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बरगद, इससे पूछ लेता है, कहता है कि वह कौन सा वृक्ष है जिसकी जो शाखाएं हैं वो इसे जड़ों की भांति आधार प्रदान करती हैं। तो बरगद पेड़, बरगद आपने देखा होगा, इसकी जो जड़ें होती हैं, सॉरी, इसके जो तने होते हैं या जो शाखाएं वगैरह होती हैं तो वो जड़ों जैसी आकर के और इसको सहारा देती हैं, टहनियाँ निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और यह जड़ें मजबूत खम्भों की तरह पेड़ों को सहारा देती हैं। नेक्स्ट घास का पौधा, ये भी आप याद रख लेना। तो घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उतना या उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर भी फैला रहता है। घास की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं और इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य में मिट्टी को नरम बनाने वाले औजार को क्या कहते हैं। तो आपको बता दें, मिट्टी को वहाँ पर नरम बनाते हैं वो औजार होता है आपका खुरपी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने ही पौधे आपकी एनसीईआरटी में इनका जिक्र है, तो ये आप सारे अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो आपका फिर इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।